मेरे प्यारे साथियों, आज जैसे कि हम एमटीएस में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में आए हुए वो मैं आपको एनालिसिस देना चाहता हूँ। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। तो मैं चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लिखे हैं वो पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे, नंबर 1 ऑप्शन था समाजवादी, 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 समाजवादी। नंबर 2 है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और जो ऑप्शन तीसरा मेरा जो ऑप्शन था वो था अखंडता, अखंडता। और जो फोर्थ हमारा जो एग्जाम्पल है वो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। जो ऑप्शन है सिक्योरिटी, तो हमारा जो आंसर इसमें था वो था सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। तो जो हमारी देखो इससे हम इसका कोई भी हमारी संवैधानिक प्रस्तावना में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, समझ रहे हो। तो पहला तो क्वेश्चन ये था। और जो दूसरा क्वेश्चन था, इससे चलो कुछ इससे बेसिक है और इससे और देख लेते हैं। तो हमारे प्रकाश स्वतंत्रता जो है हमारे पास स्वतंत्रता वो हमारी पाँच प्रकार की है, 5 प्रकार की है। और जो सामान्यता है, सामान्यता, सामान्यता हमारी 2 प्रकार की है। और जो बंधुता है, बंधुता, ये 3 प्रकार की है। और ये तीनों के तीनों हमारे किस देश से लिए गए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए अगर साथ साथ में। तो ये हमारे सब फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस से, समझ रहे हो, ये फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। ये फ्रांस के संविधान से, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं सिक्योरिटी। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो कौन सा है देख रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट इंतज़ार करो। और चलो, और क्वेश्चन था जो हमारा, और दूसरा क्वेश्चन था कि विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी, ट्रॉफी, ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? 2022 का खिताब किसने जीता? तो जो इसका आंसर था खिताब किसने जीता, खिताब किसने जीता, तो ये था ये 2000 का टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी है, ये जीता था सौराष्ट्र। किसने? सौराष्ट्र ने, सौराष्ट्र राज्य ने जीता था, ठीक है, सौराष्ट्र ने जीता था। ये था ये क्वेश्चन, ये 2 जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछे गए हुए ये आए थे, ठीक है। ये नोट भी करते रहना क्योंकि एक बार इन्हें देख भी लेना, ये क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन आए थे। और दूसरे जो क्वेश्चन थे हमारे वो पूछे गए हैं। जो पहला पूछा गया, एक पूछा गया था कि कलकत्ता कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहला जो हाई कोर्ट था उसकी स्थापना 1862 में हुई थी, ठीक है, 1862 में ये पूछा गया था। और इससे मान लो, इससे रिलेटेड अगर मान लो ये अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जज कौन था, तो पहला जज जो था तो वो था, ये हमारा था विंस पीकॉम। कौन? विंस पीकॉम। ये तो हमारा मान लो पहला जज था। अगर पूछ दिया जाए पहला भारतीय जज कौन था, जो भारतीय जज, पहला भारतीय जज था वो था, पहला भारतीय जज अगर आपसे पूछा जाए तो वो था शंभुनाथ पंडित। कौन? शंभुनाथ पंडित। तो हमारा ये पंडित था, शंभुनाथ पंडित। और दूसरा एक पूछा गया था आपसे हड़प्पा सभ्यता की
पहली खगोलीय वेधशाला, तो ये पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कौन सी है? खगोलीय वेधशाला कौन सी है? वेधशाला कौन सी है? तो इसका जो आंसर था, तो इसका आंसर था धौलावीरा। धौलावीरा हमारी कहाँ पड़ती है, ये कमेंट में आप बताएंगे। धौलावीरा, तो ये आपको हम बताना है, तो इसका चलो हम ही बता दे रहे हैं। ये हमारी जो पड़ती है गुजरात राज्य में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ती है। तो चलो आप लोगों से जब मैंने कही दिया है कि आप इसका आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दो, चलो मैंने ये बता दिया। आप लोगों से हम पूछना चाहेंगे, आप लोग कमेंट में हमें सभी लोग बताएंगे। तो जैसे सभी लोग हमें बताओ, जो हमारी इंडिया गेट है, इंडिया गेट, हमारा जो इंडिया गेट है, चलो आप लोग बताओगे। ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट में सभी लोग बताना। जो इंडिया गेट है, इसकी जो डिज़ाइन तैयार किया था किसने की थी? इंडिया गेट की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? डिज़ाइन किसने तैयार की थी? आप लोग कमेंट में बताएंगे डिज़ाइन किसने की थी। कमेंट में आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, किसने की। ये आप लोगों से क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट की डिज़ाइन किसने तैयार की थी और कब की गई थी, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि आपसे पूछा गया तो भाद्र वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? भाद्र वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जो आया था कहाँ है, तो इसका आंसर कहाँ पर था, ये आप लोग बताएंगे। तो इसका जो आंसर था वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ये तो पहला ये क्वेश्चन आया था। और आपसे एक और पूछा गया था कि तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है एमपी, वो एमपी मतलब वो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र। इसका आंसर था महाराष्ट्र, ठीक है। एक ही आया था, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है। और एक क्वेश्चन जो था पूछा गया था, एक क्वेश्चन था, कौन सा था? एक क्वेश्चन और देखते हैं, और आए थे तो मुझे जैसे इसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था बाल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? बाल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? बाल दिवस किसकी याद में मनाते हैं और कब मनाते हैं? आपसे ये पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था बाल दिवस किसकी याद में मनाते हैं, आप लोग इसका आंसर अगर दे पाएँ तो देना। इसका आपसे इसका और इसका आपसे पूछना चाहता हूँ, तो कब मनाते हैं ये पूछा है। तो बाल दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर कौन बताएगा? ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब? 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाते हैं ये भी आप लोग बताओगे। तो ये किसकी याद में मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कुछ और जिससे आपको जैसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो वो भी आप देख लो। जैसे कुछ और हैं वो और आपको बता दें, जैसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। जैसे और देखो, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए सद्भावना दिवस, कौन सा? सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाते हैं? सद्भावना दिवस। तो और कब मनाते हैं ये अगर पूछ दिया, किसकी याद में मनाते हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। और पूछा जाए कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। अब ये और अगर पूछ लिया जाए सुशासन दिवस और अगर पूछ लिया जाए सुशासन दिवस किसकी याद में मनाते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। याद, और कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो पूछा गया था कि बाल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और पूछा गया था सिरकी जलप्रपात किस राज्य में है? जलप्रपात किस राज्य में? तो इसका आंसर था वो अरुणाचल प्रदेश था। क्या? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर ये था। और एक आंसर और था, हाँ, और था भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष मेजबानी की? तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा 2010 में। 2010। और सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेले गए थे? तो 1930 में जो खेले गए थे, 1930 में ये खेले गए थे हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, ये हैमिल्टन कनाडा में खेले गए थे। ठीक है ना, ये हुई। और चलो और देखते हैं हैमिल्टन कनाडा में। और देखो, जैसे पूछा जाए आपसे, अगर पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आया था, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा गया था। तो इसका आंसर बताओ कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस कहाँ की राजधानी है? ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट में। चलो मैं ही बता देता हूँ, फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस। और आपसे पूछा जाए, मान लो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये पूछा जाएगा। तो ये बताओ कब हुई? आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है। ठीक, कब हुई? लेकिन इसका अगर मुख्यालय अगर पूछा जाए, इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जिनेवा में है। कहाँ? जिनेवा इसका पुराना मुख्यालय है। ठीक है, पुराना मुख्यालय। अगर नया पूछा जाए, वो इसका जिनेवा इसका मुख्यालय है। अगर इसका पुराना नाम जो पूछा जाए, तो इसका पुराना नाम है GATT। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। क्या? ट्रेड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और आपसे अगर ये पूछा गया था TCP की पूर्ण रूप, ये भी पूछा गया है CHSL के एग्जाम में। TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP के पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसकी ये पूर्ण रूप है, ये इसकी फुल रूप। तो ये क्वेश्चन कुछ थे जो हमारे पास थे, जो
हम एनालिसिस से मिले हैं, एमटीएस के एग्ज़ाम के हैं कुछ और कुछ सीएचएसएल के एग्ज़ाम के। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि मैं इन्हें नोट भी किया था और वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अंकित हार्डवर्क क्लासेस। आप जब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे द्वारा कोई भी वीडियो बनाई जाएगी, अगर भेजी जाएगी तो उसकी एनालिसिस आपके पास तक पहुँचे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।